दयामय देव दीनेषु दयादृष्टि सदा देया। दयामय देव दीनेषु दयादृष्टि सदा देया। प्रतिज्ञादीन रक्षाय दयालु जातु नो हेया। प्रतिज्ञादीन रक्षाय दयालु जातु नो हेया। दयामय देव दीनेषु दयादृष्टि सदा देया। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। तदेषा मूढता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। तदेषा मूढता देशात् द्रुतं दूरे त्वया नेया। दयामय देव दीनेषु दयादृष्टि सदा देया। त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं। त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं। तदुद्धाराय एतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। तदुद्धाराय एतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। दयामय देव दीनेषु दयादृष्टिः सदा देया। किमधिकं ब्रूमहे भगवन् निवेदनमेतदेवैकम्। किमधिकं ब्रूमहे भगवन् निवेदनमेतदेवैकम्। यदेते बालका स्वीया प्रभो नो विस्मृतिं नेया। यदेते बालका स्वीया प्रभो नो विस्मृतिं नेया। दयामय देव दीनेषु दयादृष्टिः सदा देया। बहुशोभनम बहुशोभनम। मनीष महोदय स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। संख्यावाचकानां शब्दानां प्रयोगः ह्यः अभवत्। तर्हि अंशु, प्रीति, सृजल, आरती, ज्ञान विकास, साधना सर्वे अत्र सन्ति। तर्हि अत्र स्क्रीन शेयर करोमि। तो 6 को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? संस्कृत में 6 संख्या को क्या कहेंगे? षट्। 6 को कहते हैं, मूल शब्द इसका है शश। शश शब्द है, शश है ना। स्क्रीन तो दिख रही होगी सभी को। कर्ता कारक में एक वचन में क्या कहेंगे? षट और षड दोनों शब्दों का प्रयोग होता है प्रथमा विभक्ति में, और द्वितीया विभक्ति में क्या बनेगा? वही है षट और षड। तृतीया में षड्भी, तृतीया में षड्भी। चतुर्थी में षड्भ्यः। क्या बोलेंगे? षड्भ्यः। और पंचमी में क्या कहेंगे? षड्भ्यः। और संबंध में क्या कहेंगे? षष्ठी विभक्ति में शरणाम। ठीक है, शरणाम। और अधिकरण में षट्सु। तो षट, षट, षड्भिः, षड्भ्यः, षड्भ्यः, शरणाम, षट्सु।
कोई बोलो, एक लड़की। अंकिता है, बोलो अंकिता। अंकिता नहीं है तो चांदनी बोलो। सट सट षड्भी षड्भ्या षड्भ्या षण्णाम षट्सु। षट, हाँ, षण्णाम षड्भ्यः ऐसे बोलना, षड्भ्यः षड्भ्यः। षड्भ्यः षट्भ्यः हाँ। षण्णाम षट्सु। अगर हमको कहना है 6 बालक, क्या कहना है? 6 बालक, तो क्या बोलोगी शोभा? षट् बालका। षट बालकाः, बालक शब्द का बहुवचन लगा दो, और षट शब्द तो नित्य बहुवचनांत ही है। षट बालकाः। अगर हमको बोलना है 6 लड़कियों को, 6 लड़कियों को, तो कौन बताएगा इसका? क्या होगा? षट् बालिकाः। षट बालिकाः। ठीक है। अगर हमको कहना है कि 6 बालकों के द्वारा, षड्भी बालिका। बालिका बालका बालकों के द्वारा, षड्भिः बालिका। बालकों। हाँ, बालक शब्द इसमें, बालक शब्द का प्रयोग है इसमें। बालक शब्द का तृतीया बहुवचन में जिस विभक्ति का षड्भिः बालकैः। षड्भिः बालकैः, बालकैः, बहु शोभनम। बालकै। षड्भिः बालकैः। तो ऐसे ही हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर संप्रदान कारक में होगा 6 बालकों के लिए, कौन बनाएगा? प्रयास करो। षड्भ्यः बालकेभ्यः। षड्भ्यः बालकेभ्यः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने। 6 बालकों से, षड्भ्यः बालकेभ्यः। षड्भ्यः बालकेभ्यः। बहुत शोभनम। अच्छा, 6, अब हम लोग संबंध में आते हैं, है ना? 6 लड़कों का, षण्णाम बालकानाम। बहुत सुंदर। अच्छा, 6 बालिकाओं का क्या होगा? षण्णाम बालिके नाम। हाँ, बालिके नाम ही, बालिका नाम। बालिका नाम। षण्णाम बालिका नाम। बहुत सुंदर। अच्छा, 6 बालकों, नहीं, सप्तमी में आते हैं, अधिकरण। 6 बालकों में, षट्सु बालकेषु। षट्सु बालकेषु। षट्सु बालकेषु। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया। षट्सु बालकेषु। कोई ऐसा है जो सभी का बना सकता है? एक बार फिर से अभ्यास करो, कोई बना के दिखाओ, प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक। कौन से शब्द के साथ बनाना है सर? षट का ही, मतलब कौन से शब्द का? बालक, बालिका, अन्य? हाँ, एक ही शब्द का बनाओ, कोई बालक का बनाओ। महोदय, अत्र अहम् एकं प्रश्नं प्रष्टुमिच्छामि। एतान् बालकान् अत्र यहाँ अनुवादं करोतु। यहाँ 6 भवन हैं, यहाँ 6 भवन हैं। अस्य संस्कृतम् अत्र षष्ठ भवनम् अस्ति। अत्र षष्ठ भवनम् अस्ति। अन्यः कश्चन छात्रः छात्रा वा? अत्र षट् भवनानि सन्ति। अन्यः कश्चन छात्रः छात्रा वा? अत्र षड् भवनानि सन्ति। सम्यक्। अत्र षड् भवनानि सन्ति वा? अत्र षड् भवनानि सन्ति
इदं तु सम्यक् नास्ति, सन्धि भविष्यति षड्। तत्र षड् भवनानि सन्ति, सम्यक् वर्तते। अस्तु, अग्रे चलामः। ठीक है। तर्हि अत्र मनीष महोदयस्य तात्पर्यम् आसीत् यत् किं तात्पर्यम् आसीत्, कः वक्तुं शक्यते? कौन कह सकता है कि मनीष महोदय का तात्पर्य क्या था? तात्पर्य यह था कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों का शब्द यहाँ पे चल रहा है। मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का अभ्यास कराया था, लेकिन नपुंसक लिंग का अभ्यास नहीं कराया था। तो 6 भवन, इसका बताओ क्या होगा? नहीं, 7 पे आते हैं। चलो, वही चीज़ है, सेम है। 7 पे आते हैं। 7 भवन बोलो, क्या होगा? सप्त भवनानि। सप्त भवनानि। भवनानि ठीक है, बहुत सन्ति। सुंदर। और 7 भवनों में, नहीं, 7 भवन को क्या होगा? 7 भवनों को क्या होगा? सप्त भवनानि। अच्छा, द्वितीया विभक्ति में भी वही होगा। भवनम भवने भवनानि, भवनम भवने भवनानि। ठीक है। 7 घरों के द्वारा क्या होगा? सप्तभिः। घर शब्द का सप्तभिः भवने। सप्तभिः भवने। सप्तभिः भवनैः। ठीक है। गृहम शब्द भी है। गृहम, गृहे, गृहाणि। क्या होगा तृतीया में, बहुवचन में? गृहे। गृहैः। हाँ, सप्तभिः गृहैः। ऐसा भी प्रयोग कहीं मिल जाएगा, सप्तभिः गृहैः। ठीक है। आगे बोलो साधना। सप्तभ्यः गृहेभ्यः। अग्रे। फिर से सप्तभ्यः गृहेभ्यः। सप्तानां गृहाणां सप्तसु गृहेषु। सप्तसु गृहेषु। और कोई एक लड़की अभ्यासार्थ बोले शुरुआत से। सप्त शब्द सप्तन शब्द है। चलिए प्रारंभ करिए। घर शब्द है, घर शब्द को लेकर। सप्त गृहम। सप्त गृहाणि। सप्त गृहाणि। सप्तभिः गृहाणाभिः। सप्तभ्यः सप्तभिः गृहे। हाँ, गृहैः। क्षम्यतां महोदय। सप्तभिः गृहे। सप्तभ्यः गृहेभ्यः। सप्तभ्यः गृहेभ्यः। गृहेभ्यः। सप्तानां गृहाणां सप्तसु गृहेषु। सप्तसु गृहेषु। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आई अभी तक? ऐसा ये कर्ता चिन्ह के अनुसार, कारक चिन्ह के अनुसार हम लोग चल रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति में क्या होगा, द्वितीया में क्या होगा और सप्तमी में क्या होगा। ऐसा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार अष्टन शब्द है। शब्द क्या है? अष्टन। इसका भी अभ्यास करो वैसे ही। कोई एक शब्द देते हैं, अष्ट राजा शब्द देते हैं आपको। राजा को संस्कृत में क्या कहते हैं? नृपः। नृपः। हाँ, कौन बनाएगा? सर, नृप शब्द बालक शब्द के समान ही चलेगा ना? नृप शब्द बालक समान चलेगा। हाँ, श्वेता साधना को छोड़कर, क्योंकि आप लोगों ने बना लिया है। और कोई? स्वयं बोलो, अपने आप से बोलो। अत्र राखी वर्तते, निशा वर्तते। राखी अष्ट शब्दम अवलंब्य, अष्ट शब्देन सह नृप शब्दम अवलंब्य वाक्यं निर्मातु। अष्ट राजा। अष्ट राजानां
महोदय सही बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, राजा राजा राजन शब्द का भी प्रयोग कर रही हो आप, ठीक है। राजा राजानौ राजानः भवति न। हाँ, तो तर्हि नृपशब्दं सरलं शब्दं नयतु। अष्टभिः राज्ञः अष्टभिः राज्ञा नहीं राज्ञा न, राजभिः राजभिः अष्टभिः राजभिः। अष्ट राजानः सन्ति, 8 राजा हैं। 8 राजाओं को, तो 8 राजाओं को अष्ट क्या होगा? हाँ बताओ, द्वितीय विभक्ति। अब राजा शब्द का हाँ बोलो तो। ठीक बोल रही हो। हाँ, राजा नाम अष्ट राजा नाम आप एक राजानम वचन का प्रयोग कर रही हो। राजानम राजानौ राजानः, क्योंकि ये नहीं, बहुवचनांत शब्द है, इसलिए बहुवचनांत शब्द का ही प्रयोग करना है निशा, है ना बेटा? हाँ, अष्ट राज्ञः। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा मनीष जी? राज्ञा ना। हाँ, महोदय हाँ, नृप शब्द का प्रयोग करो आप आराम से। अकारांत पुल्लिंग है, नृप शब्द का प्रयोग करो। महोदय महोदय हमको विभक्ति ना अच्छा रूप से याद नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। महोदय मैं कर सकती हूँ। हाँ, अग्रे आगच्छतु। हाँ महोदय। अष्ट निरपः अष्ट निरपान् अष्टभिः विरम्यतां पूर्वं किम् उक्तवती एकवारं पुनः उच्चारयतु। अष्ट निरपः नृपः न, बहुवचन में अष्ट बोलो। नृपाः। अष्ट निरपः नृपः नृपः नृपा तो एक वचन में होगा ना। नृपाः निरपाः कृपाह अरे हाँ, ठीक हाँ। है, तुम मुंह खोलने में संकोच क्यों कर रही हो? लड्डू रखी हो क्या मुंह में? रसगोलकम वर्तते वा? हाँ महोदय। अरे सही बात, रसगोलकम वर्तते। नहीं, मुंह खोल के बोलो। बिल्कुल मुंह खोल के बोलो ना, वहां कोई देख नहीं रहा है, स्क्रीन भी बंद किया है तुमने, वीडियो भी ऑफ किया है, आराम से बोलो ना। हाँ महोदय। हाँ अष्ट निरपाः हाँ, अष्ट निरपान् अष्टभिः निरपैः अष्टभ्यः निरपेभ्यः अष्टभ्यः निरपेभ्यः अष्टानां निरपानाम् अष्टसु निरपेषु। वाह, एक बार जोरदार तुम्हारे लिए तालियां। क्या बात है, अत्र क्या केवलं ध्यान ददातु। नृपाणाम् नृपाणाम्, अत्र नकार उच्चारणं न भविष्यति। नृपाणाम् रामाणाम् एवं। हाँ, ये बहुत निशा थी ना, सुंदर। निशा? हाँ महोदय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसके बाद में अष्टभिः, मनीष जी, अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टभ्यः अष्टानाम अष्टसु, ये तो हो गया। अब अष्टौ हाँ। लगा करके एक वाक्य बनाना है किसी को। अत्र राखी वर्तते, राखी। हाँ, राखी बना देगी। राखी इत्युक्ते चांदनी। महोदय। हाँ, शब्द वही है। नृप शब्द याद है ना बेटा? नहीं महोदय। कौन सा शब्द याद है आपको? बताओ। बालक शब्द याद है? हाँ महोदय। हाँ, बालक शब्द लगा के बनाओ। अष्टौ बालकः। यहाँ पे विसर्ग नहीं लगाना, बोलो अष्टौ। अष्टौ हाँ, एक बार सुन लो, मैं पढ़ता हूँ। अष्टौ अष्टौ अष्टाभिः अष्टाभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम अष्टसु। एक बार बोल जाओ पूरा। अष्टौ अष्टौ अष्टभिः नहीं। अष्टभ्यः नहीं नहीं नहीं, रुको एक मिनट। अष्टाभिः, अष्टाभिः हम दूसरा, अष्टाभ्यः हाँ, दूसरा वाला चीजें पढ़वा अष्टाभ्यः रहे हैं, ठीक है। अष्टानाम अष्टासु अष्टसु। अष्टसु। पढ़ लोगी? फिर से एक बार पढ़ो। अष्टौ अष्टौ अष्टाभिः अष्टाभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम अष्टासु। अष्टासु लिखा दिख रहा है क्या? अकार है क्या? नहीं महोदय। अष्टासु अष्टसु अत्र अष्टसु। कुत्रचित् विकल्पेन अष्टासु अपि भवति, अत्र दत्तं नास्ति। यद् दत्तं तदैव पठतु, यद् न दत्तं हाँ। तस्य आवश्यकता नास्ति। आम्। हाँ, वाक्य निर्माणं करोतु चांदनी।
अष्टो बालकः अष्टो बालका न विरम्यतां बालका पूर्वं पूर्वं यद् वाक्यमस्ति तत् उच्चारयतु। बालक शब्द प्रथमं का यद् बालक शब्द का बहुवचन में लगाओ बेटा चांदनी। हम्म, अष्टौ बालकाः। अष्टो बालकः हाँ अष्टो बालकान् हाँ शोभनं। अष्टाभिः बालके बालकेः बालकैः। बालिकैः बहु शोभनं। बालकैः अष्टाभ्यः बालकेभ्यः वाह अष्टाभ्यः बालकेभ्यः शोभनम अष्टानां बालकानां उत्तमम अष्टसु बालकेषु। वाह समीचीनम। तालियां बजनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए चांदनी के लिए। ये लोग ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं। कलतल ध्वनि भवतु अस्याः कृते। तो अष्टम शब्द हो गया। 8 को कहते हैं संस्कृत में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? अष्ट अष्ट। अष्ट हाँ अष्टौ भी कह सकते हैं, है ना। अष्ट अष्टौ ये दोनों का प्रयोग है। नवन शब्द है, नवन शब्द को कौन बताएगा? नवन नव शब्द नौ। हाँ नव, 9 गिनती में 9 अत्र गिनती। मञ्जु वर्तते। मञ्जु अस्ति नास्ति। कोई भी अगर स्वयमेव या हस्तम उत्थापयति, स्वयं से देखो मनीष महोदय। महोदय हाँ साधना दृश्यते। नहीं, अत्र। नहीं, नहीं। साधना तो जाता है। महोदय अहं वदामि अंकिता वर्तते। हाँ अंकिता। महोदय? अंकिता शब्दः अस्ति फलम। फलं महोदय फलं फले फलानि हाँ नवम शब्द महोदय। नवम शब्द, हाँ नवन। महोदय फलम शब्द फलम शब्द गृहम शब्द की तरह चलेगा। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। फलम फले फलानि फले। और शेष पुल्लिंग बालक के समान चलेगा। हाँ जी। नव फलम नव फलानि नवभिः फलै नवभ्यः फलेभ्यः नवभ्यः फलेभ्यः नवानां फलानां नवसु फलेषु। हाँ नवशु फलेषु। फलेषु प्रथमा विभक्ति में आपने कहा नव फलम, है ना। महोदय। तो फलम को बहुवचन में करते हैं। फलानि महोदय फलानि नव फलानि हाँ। नव फलानि नवभिः फले नवभिः फलेभिः फलै हाँ नवभ्यः फलेभ्यः नवभ्यः फलेभ्यः नवानां फलानां नवसु फलेषु। एक बार इसका मैं पढ़ता हूँ। एक बार तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है अंकिता, तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी, लेकिन अभी एक बार फिर से पढ़ोगी तब, है ना। पहले मैं पढ़ देता हूँ। नव उच्चारण कैसे करोगे? नव 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 नवभिः 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 हाँ नवभ्यः नवभ्यः नवानां नवसु। फिर से- नवसु। हाँ फिर से एक बार पढ़ो। महोदय नव फलानि नव फलानि नवभिः फलै नवभ्यः नवभ्यः फलेभ्यः नवभ्यः फलेभ्यः नवानां फलानां नवसु फलेषु। हाँ इसमें नवा नाम ही होगा, नाम नहीं होगा। नवा नाम नवानां और फला नाम नहीं होता है, फला नाम। फलानां। हाँ नवा नाम फला नाम। तो नव फलों में इसका संस्कृत में अनुवाद कौन करेगा अंकिता को छोड़कर? महोदय हाँ नवशु फलेषु। कौन बोली? शिवानी। अरे शिवानी आई है, शिवानी का स्वागत होना चाहिए भाई। शिवानी महीने में एक बार आ जाती है, बहुत सुंदर है। तो शिवानी महत् सौभाग्यं वर्तते यत् इमे केचन छात्राः मासेषु एकदिनम् आगच्छन्ति। अस्माकं सौभाग्यमस्ति।
शिवानी। 9 फलों में हाँ। आम फलों का राजा है। 9 फलों में आम फलों का राजा है। कहा वदिष्यति। हाँ, अनुवादम करो तो। पहले 9 फलों में अस्य अनुवादम करो तो। नवसु फलेषु आम्रम फलस्य निर्पण निर्पः अस्ति निर्पः सन्ति। राजा, हाँ, नृपः अस्ति महोदय न। हाँ, नृपः अस्ति। हाँ, अन्या काचित् बालिका या बालकः वक्तुमिच्छति चेत् नहीं, उच्यताम्। शिवानी वदति। शिवानी भवती एव। महोदय। हाँ, वदतु। 9 फलेषु आम्रफलं राजा अस्ति। तर्हि 9 फलेषु इदमपि भवितुं शक्यते, परन्तु अत्र रूपाणि पठितानि न 9 शब्दस्य, तो 9सु फलेषु एवं वदतु। शिवानी। शिवानी। 9 फलेषु न। शिवानी, मनीष जी 1 मिनट। हाँ जी। शिवानी। जी सर। हाँ सर। तुम्हारी आंखें हैं ना सामने? हाँ है। पक्का दोनों? हाँ सर। तो यहाँ देखो, नवन शब्द में नीचे क्या लिखा है? नवसु। हाँ। स्क्रीन दृश्यते? दृश्यते। वाह, शोभनम। तो नवसु, नवसु मतलब क्या होता है? ये सप्तमी विभक्ति का है, इसलिए सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? में या पर, है ना? हाँ, विभक्ति। हाँ, तो अगर हम कहेंगे नव फलों में, तो नवसु फलेषु, फल शब्द का भी सप्तमी विभक्ति का एक बहुवचन का शब्द ले आना यहाँ पे, है ना? जी सर। तो नवसु फलेषु ये हो जाएगा नव फलों में। चलो, बहुत सुंदर। इसके पीछे है नवा नाम। नवा नाम भी है ना? नवा नाम। चलो, अगला शब्द 10 शब्द है। 10 शब्द शिवानी पढ़ेगी पहले, सीधे सीधे पढ़ के दिखाओ बेटा। सर 9 वाला नहीं, 10 वाला पढ़ो। तुम थोड़ा सीनियर हो ना, तुमसे 9 क्यों पढ़वाएंगे हम? 10वीं वाला पढ़वाएंगे तुमसे। हाँ, 10 दशभी दशभ्या दशभ्या दशानाम दशसु। ठीक है। एक बार फिर से इसको मैं पढ़ देता हूँ शब्द को। तुमने अच्छा पढ़ा है। 10 दशभिः दशभ्यः दशभ्यः दशानाम दशसु। सर। हाँ, धेनु शब्द से हम भी बनाए 10 शब्द का। अरे बहुत सुंदर, बनाओ। 10 धेनवाः 10 धेनु दशभि धेनुभिः दशभ्या धेनुभ्याः दशभ्या धेनुभ्या दशानाम धेनूनाम दशसु धेनेषु धेनुषु। धेनुषु। वाह वाह शिवानी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दशभ्या, खाली थोड़ा विसर्ग थोड़ा अच्छी तरीके से बोलो ताकि सबको विसर्ग सुनाई दे। दशभ्या दशभ्या, बहुत अच्छा बनाया तुमने भाई धेनु शब्द से। सर इसका याद करवाए थे नकुल से। अच्छा अच्छा, वाह। तो क्या आगे बढ़ जाएं? और कोई अगर दूसरे शब्द से इसको बनाना चाहता है, 10 शब्द को, तो एक बार बना के दिखाओ फिर से, जैसे शिवानी ने बनाया। महोदय, मधु शब्द से बन सकता है क्या? मधु, मधुनी, मधुनी, हाँ बन सकता है। हाँ महोदय। सर मधु शब्द से कैसे बनेगा? मधुनी 10 मधु ऐसे कैसे बनेगा? उसके बाद ये मरुत भी है, इनको हम गिन नहीं ना सकते हैं सर, तो कैसे बनेगा? लिया जाता है। अरे मधु खाने वाला ही तो नहीं ना होता है। मधु, मधुनी, मधुनी, है ना? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है ना साधना? हाँ सर। क्या है कि क्या हरिओम, क्या है कि मधु से भी बन सकता है। मधु के डब्बे को अभिलक्षित कर दिया जाएगा, तो अभिलक्षित करके भी इसको बना सकते हैं।
चलाइए। चलाओ। हाँ महोदय। 10 मधुनी, 10 मधुनी, 10 मधुभी, 10 भी मधुभी, 10भ्या मधुभ्या, 10भ्या मधुभ्यः, 10 मधूनां, 10सु मधुसु। ठीक है। और कौन सा शब्द बोल रही थी? एक ये मरुत शब्द से भी बन सकता है क्या? मरुतौ मरुता है ना? मरुत मरुतो मरुता। जी जी हाँ बन सकता है। 10 मरुत होते भी हैं हवाओं। हाँ महोदय। 10 मरुतः, 10 मरुतः, 10 भी मरुद्भी, 10भ्या मरुद्भ्यः, 10भ्या मरुद्भ्या, 10नां मरुतनाम, 10सु मरुत्सु। मरुतनाम नहीं, मरुताम। इसमें ताम क्यों होगा? 10 मरुताम। मरुत शब्द का षष्ठी बहुवचन में मरुताम बनता है। आम महोदय। सप्तमी 10 हवाएं, 10 पवने, इसका संस्कृत अस्य संस्कृतम किम भविष्यति? गुंजन में था 10 पवने। नहीं, मरुत शब्द लेकर के आप बनाए पहले। मरुत शब्द का महोदय एक बार फिर से बोलिए। 10 मरुत, 10 हवाएं, इसका संस्कृत बनाना है 10सु मरुत्सु। 10 हवाएं, बस इतना ही। 10 हवाएं, 10 मरुतः। 10 मरुतः। मरुत 10 मरुतः भी द्वितीया के बहुवचन में भी 10 मरुतः ही बनेगा। तो महोदय इसमें ये पूछना था, जैसे कि सब में षष्ठी बहुवचन में मरुत मतलब कि सब में नाम लगाते थे, जैसे मधु नाम हो गया, वारी नाम, वधु नाम, में मरुताम क्यों लगा रहे हैं? ये हलंत शब्द न है, तो हलंत शब्द का रूप इसी तरीके से चलता है, वहाँ नाम नहीं आता है। हाँ महोदय। श्रीमान शब्द में भी देखिए सभी हलंत शब्दों में ताम ही है। श्रीमताम, श्रीमता नाम ऐसा रूप नहीं बनता है, श्रीमताम बनता है। तो मरुताम। अस्तु, चलामः अग्रे। चलो अग्रे चलामः। जी वहाँ पर वदतु गौरव जी। अग्रे अग्रे महोदय चलामः। विंशति शब्द है, विंशति ही एक वचन में, और ये प्रथमा विभक्ति में, एक वचन नहीं, विंशति शब्द तो बहुवचन में ही चलेगा। तो विंशति मतलब क्या होगा भाई? 20। अगर हमको कहना है, इसको पहले एक बार पढ़ देते हैं। विंशति, विंशतिम, विंशत्या, विंशत्यै अथवा विंशतये, विंशत्याः अथवा विंशतेः, विंशत्याः अथवा विंशतेः, विंशत्याम अथवा विंशतौ। कौन इसको पढ़ेगा? एक बार पढ़ के दिखाओ जो अभी तक नहीं पढ़ा है। विंशतिः, विंशतिम, विंशत्या, विंशत्यै, विंशत्याः, विंशत्याः, विंशत्याम। और कोई रमेश है? रमेश है या पीयूष है? हाँ बोलो। विंशतिः, विंशतिम, विंशत्या, विंशत्यै, विंशत्याः, विंशत्याः, विंशत्यानाम। विंशत्या नाम तो नहीं है रमेश। विंशत्याम, विंशत्याम। हाँ, सप्तमी एक वचन। विंशत्याम। और कोई है बालक? और कोई बालक पढ़े इसको फिर से एक बार, दोनों रूप संप्रदान कारक के दोनों रूप मिला के। नहीं, बालकों को ही पढ़ना है अभी। ज्ञान विकास है या और कोई बालक? जी जी महोदय है। हाँ। विंशति, विंशतिम,
विंशत्या विंशत्यै या विंशतये विंशत्याः या विंशतेः विंशत्याः या विंशतेः विंशत्यां या विंशतौ। हाँ, बहुत शुभ। प्रथमा विभक्ति का फिर से एक बार बोलो। प्रथम व्यक्ति का होगा विंशति। विन, नहीं एक मिनट, विन, विंशति। हाँ, इसमें ह्रस्व विकार बोलो, है ना। विंशति, विंशति। विंशति, ये अब ठीक बोले, विंशति। ज्ञान विकास, तुम्हारी भवतः ध्वनि न श्रूयते कक्षायां। जी वदिष्यामि प्रतिदिनं। हाँ, अद्य लक्ष्म्याः ध्वनिः अपि न श्रूयते मया। महोदय पलक वर्तते। महोदय अत्र ये छात्राः अवशिष्टाः सन्ति। ये एव छात्राः अग्रे आगच्छन्तु। मन्ये 10 पर्यन्तं तो शब्दरूपाणां चर्चा जाता, परन्तु अग्रे 11, 12, 13, 15 आदि शब्दाः वर्तन्ते। तेषाम् उपरि एते ये छात्राः अत्र वर्तन्ते ते रूपं चालयन्तु। नहीं, रूपं चालयन्तु अथवा न, तेषाम् एवं भवतु मनीषी। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि, तस्य केवलमेव उच्चारणं भवतु। 11 इत्युक्ते संस्कृते किं भवति, 11, है न। एवं भवतु। रूपाणि मन्ये तत्र तथापि प्रयासं। अस्तु, स्क्रीन् शेर् प्रदर्शयन्तु भवन्तः, कुर्वन्तु। एतद् अत्रैव तिष्ठामि न, 20 यावत् न। आम्। तर्हि 20 शब्दस्य प्रयोगः तु न जातः मनीषी। प्रयोगं भवतु। अस्तु। तदनन्तरं 20। मेरी कक्षा में प्रश्नं प्रक्ष्यानि किम्? नहीं, तत् सरलं प्रश्नं पृच्छतु। 20 छात्र, प्रथमं तावत् सरलं वाक्यम्, अनन्तरं कठिनं वाक्यं, किञ्चित् मध्यमं वाक्यम्, एवं चलतु। अस्तु। यहाँ 20 छात्र हैं, अनुवादं करोतु। अत्र 20 छात्राः सन्ति। छात्रः न, छात्राः सन्ति। यहाँ आप ध्यान दें, अभी तक हम लोगों ने 3 से लेकर के 10 तक जो संख्याएं पढ़ी, उनके रूप बहुवचन में चल रहे थे। जैसे 10, 10, 10 भी, 10 भी ऐसे करके चल रहे थे। और 10 के बाद 11 से लेके 18 तक, अष्टादश तक जो शब्द हैं, वह भी इन्हीं पंच आदि के समान चलेंगे, अर्थात बहुवचन में चलेंगे। लेकिन 18 के बाद 9, 10 अर्थात 19 से आगे जो रूप चलेंगे, वह जो है एक वचन में चलेंगे। भले ही वह बहुवचन का बोध करा रहे हैं, लेकिन वह चलेंगे एक वचन में। तो 9, 10 से लेकर 90 तक जो रूप होंगे, उसमें जैसे सप्तति है, षष्ठी है, अशीति है। ये क्योंकि इकार है, स्त्रीलिंग के अनुसार मति शब्द के अनुसार रूप चलेंगे, लेकिन इनके जो रूप चलेंगे वह एक वचन में चलेंगे। द्विवचन या बहुवचन में इनके रूप नहीं चलेंगे। जैसे 20 छात्राः सन्ति। 20 प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है और छात्राः बहुवचन का रूप है। तो 20 छात्राः ऐसा वाक्य बनाएंगे। 20 छात्राः सन्ति, ऐसा नहीं करेंगे। 20 छात्राः सन्ति, ऐसा नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे बनाएंगे 20 छात्राः सन्ति। इस चीज का आपको हमको ध्यान रखना होगा अनुवाद बनाते वक्त। अस्तु, तो 20 छात्रों को अस्य संस्कृतं करोतु। 20 छात्राणां। 20 छात्रान्। छात्रात् 20 छात्रान्। 20 छात्रान्, बहुत सम्यक। 20 छात्रों से 20 छात्रैः। 20 छात्रैः। और 20 बालिकाओं के लिए
अस्य अनुवादं करिष्यति गुंजन मेहता वर्तते। 20 आम महोदय। 20 छात्राओं के लिए। विंशत्ये छात्रे। विंशत्यै छात्र्यै। आम महोदय। छात्र्यै कथं भविष्यति? महोदय विंशत्यै बालकाभ्यः। बालकाभ्यः न, छात्र बालिकाभ्यः। बालिकाभ्यः। आम शोभनम। विंशत्यै बालिकाभ्यः बहुवचन लगेगा। विंशति में तो एक महोदय वचन, अभी आप बोले थे कि एक वचन लगेगा। एक वचन तो विंशति में लगेगा ना, लेकिन जो विशेष्य होगा जैसे बालिका या विशेष्य है तो उसमें तो आपको बहुवचन लगेगा, उसमें एक वचन नहीं लगेगा। विंशति शब्द में एक वचन लगेगा, बालिका में आपको एक वचन नहीं लगेगा। ये ध्यान रखने के लिए हमने बोला था। अस्तु। 20 भवनों में मेरा भवन है। 20 भवनों में मेरा भवन है। अनुवादम करो तू। विंशत्यां भवनेषु मम भवनम् अस्ति। विंशत्यां भवनेषु मम भवनम अस्ति। मेरा भवन है तो मम भवनम अस्ति। कुत्र अस्ति? विंशत्यां भवनेषु। अब यहाँ एक मन में भ्रम हो सकता है कि हम विंशत्याम तो सप्तमी एक वचन का रूप लगाए, अब यहाँ भवनेषु हम बहुवचन का रूप लगा रहे हैं, जबकि हम लोगों ने तो यही पढ़ा है कि जो विशेष्य में वचन पुरुष होता है वही जो विभक्ति वचन होता है वही विशेषण में होता है। लेकिन यहाँ पे संख्यावाचक शब्द में यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। विंशत्याम भवनेषु। अस्तु। तो तस्य प्रयोगों पे जाता है। यहाँ विकल्प से, क्योंकि मति शब्द का रूप जो चलता है वह विकल्प से भी बनता है, तो दो रूप बनते हैं। जैसे आपको चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में, तो वहां पे आप लोग देख ही लिए होंगे चित्र में, कहीं विंशत्ये बनता है, कहीं विंशतये बनता है, कहीं विंशत्याः, कहीं विंशतेः, विंशतेः, विंशत्याम, विंशतौ, इस तरीके से रूप बनता है। तो उस पर आप लोग भी ध्यान दें। अस्तु। अब हम लोग पुनः जो है 10 के बाद एकादश शब्द के रूप पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके रूप आप लोगों को सामने प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो महोदय, मैं ग्राम सेवक महोदय कर रहा हूँ। तो एकादश शब्द के रूप अत्र कक्षायाः समयः यत् वर्तते तत् हाँ। मन्ये समाप्तप्रायः एव, किन्तु अस्तु महोदय। एकादशतः 20 यावत् एकवारम् अत्र कथयतु किं किं भवति। आमां संक्षेपेण एव। संक्षेपेण एव वदतु। अस्तु महोदय जी। एकादश। एकादश। हाँ, आप ध्यान दें। 1 2 3 4 1 2 3 4 जो अंक हैं, इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। 5 के बाद पंच शब्द को लेकर के, अर्थात 5 को लेकर के अष्टादश तक जो रूप चलेंगे वह बहुवचन में चलेंगे, केवल बहुवचन में, एक वचन में नहीं चलते हैं। तो हम लोगों ने 10 तक तो देख लिया, अब हम लोग एकादश को देख लेते हैं। एकादश का रूप कोई एक छात्र बोले। अत्र अमिता मैडम सन्ति किम्? अमिता मैडम है क्या कक्षा में? अत्र नहीं है। दुर्गेश कुमारः वर्तते अत्र। ठीक है। मैं अमिता मैडम को ढूंढ रहा था। ठीक है, ओके। दुर्गेश कुमारः अस्ति। आं महोदय। हाँ, तो एकादश शब्दस्य रूपं चालयतु। दुर्गेश कुमार का नाम दुर्गेश नहीं है मनीष जी? हाँ, मंजू अस्ति किम? ये इतनी लड़कियां हैं। हाँ, चलिए। एकम, द्वे, त्रीणि। नहीं, एवं नास्ति। जैसे एकादश, फिर एकादश। अच्छा, यहाँ से बताइए। एकादश भी। हाँ, अत्र श्वेता वर्तते। मनीष जी एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश,
सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति विंशतिः। अस्तु। यहाँ पे 16 के लिए षोडश शब्द का प्रयोग होता है, षोडश शब्द का। महोदय, अत्र यदि कश्चन छात्रा एतादृशा यदि अस्ति तर्हि नाम उच्चारणं करोतु भवान्। यः षोडश शब्दस्य रूपं सा चालयतु। षोडश शब्दस्य रूपं कः चालयितुं शक्नोति? महोदय हाँ, महोदय एक कन्फ्यूजनम् अस्ति। कन्फ्यूजनम् अस्ति, समीचीनं। रमेश, सन्देहः वर्तते। हाँ, किं कन्फ्यूजनं वर्तते भो? महोदय अहं हिंदी वदामि, जैसे कि मम हिंदी पंच, वदामि। पंच, रमेश जी, हाँ। मम हिंदी मतलब क्या होता अहं है? हिंदी वदामि, अहं हिंदी वदामि। हाँ, जैसे पंच पंच पंचभी पंचभ्यः ऐसे है, तो ऐसे एकादश का रूप नहीं होगा। एकादश 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 भी एकादशभ्यः। हाँ, ऐसे ही तो होगा। उसी ये तो प्रकार- पूछ रहे हैं, आप ही रूप सुनाइए। यही तो हम पूछ रहे हैं। अच्छा, चलिए, चलाइए। एकादश का रूप आप ही सुनाइए। एकादश एकादश एकादशभिः एकादशभ्यः एकादशभ्यः एकादशनाम एकादशदशसु। एकादशानाम् एकादशानाम् एकादशसु। बहुत सुंदर, अच्छा बहुत चला रहे सम्यक। ऐसे ही द्वादश सप्तदश। हाँ, सप्तदश शब्द का रूप कोई सुनाए। सप्तदश सप्तदश सप्तदशभिः सप्तदशभ्यः सप्तदशभ्यः सप्तदशानां सप्तदशसु। सप्तदशानां पूर्णं वर्णम् उच्चार्यते। सप्तदशानां सप्तदश नहीं, सप्तदशानां सप्तदशसु। सप्तदश। सम्यक्। शोभनं ज्ञान विकासः। एवमेव अद्य पीयूषः न वर्तते किम्? पीयूषः प्रवीणः अस्मि महोदय। अरे अस्ति, कुत्र अस्ति? ध्वनि न श्रूयते। अत्रैव अस्मि महोदय। हाँ, तर्हि पठतु एकवारं। प्रथमतः 20 यावत् पठतु। 1 2 3 4 पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दानां योजनं कृत्वा सर्वं पठतु। पीयूषः। केवलं संख्या वदामि अहं हाँ, महोदय। संख्या एव वदतु। आं महोदय। 1 2 3 4 5 6 7 8 अथवा 8 9 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश अथवा एकोनविंशतिः विंशतिः एकविंशतिः मास्तु 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 द्वाविंशतिः। मास्तु 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 तिष्ठतु तिष्ठतु। बुलेट आं ट्रेन। महोदय। हाँ, शोभनं। प्रीति वर्तते। शोभनं। प्रीति वर्तते। आं महोदय। अरे प्रीति, पठतु। आं महोदय। भवत्याः अपि ध्वनिः न श्रूयते। अस्य क्या पढ़ रहे थे पुल्लिंग रूप? इसका स्त्रीलिंग बोलिए। 1 2 3 4 का स्त्रीलिंग रूप। एकाम बोलो। केवलम एकम शब्द रूप का या फिर एक? नहीं, सभी का बोलो। पहले 4 तक बोलो ना, स्त्रीलिंग बोल दो 4 तक। 1 से लेके 4। एकाम नहीं, विरमित एकाम विरमित। एकाम नहीं, एका बोलो, एका। 1 से लेके 4 तक आप जो है द्वे स्त्रीलिंग का शब्द बोले। एक का ही होगा महोदय। हाँ ठीक है। एक महोदय हम बोले? नहीं बोले नहीं, महोदय। अरे रुको रुको रुको, प्रीति बोलेगी। 3 का बोलो, तीसरा। तीसरा। हाँ महोदय, तीसरा। तीसरा। हाँ, 4 का 4 का चतस्रः। चत्वारः। नहीं, चतस्रः। एक। बाकी लोग साइलेंट। फिर से बोलो बेटा। एका द्वे तीसरा चतस्रः। चतस्रः। ठीक है। पंच का
क्या होगा महोदय? अरे लिखा है, स्क्रीन देखो, स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? स्क्रीन नहीं दिख रही किसी को? हाँ महोदय दिख रही, हाँ बोलो। दिख रही है। बीच बीच में कट जा रहा था महोदय। पंच 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 षड सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश एकोनविंशति नवदश विंशतिः। बहुत सुंदर बेटा। प्रीति पढ़ा करो। क्षम्यतां महोदय। अरे कोई क्षमा प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है बेटा, बहुत सुंदर। हाँ बोलो ज्ञान प्रकाश। 1 से लेकर 10 तक पूरा रूप याद किए हैं, बोले एक बार पूरा। हाँ बोलो। पुल्लिंग में आप बताइए, पुल्लिंग में। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक सब बोलेंगे। नहीं तो आप ध्यान दें, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि प्रथमा विभक्ति में 1 से लेकर के 10 तक के रूप बताइए। प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, प्रथमा विभक्ति के केवल प्रथमा विभक्ति में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें एकम होगा, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश या तो एकोनविंशति विंशति एकविंशति। बहुत सुंदर। लेकिन आपने किस रूप में पुल्लिंग में बताया? ये आपने से लेके 10 तक जो है प्रथमा विभक्ति में जो रूप बनता है पुल्लिंग में, बस वही सुनाइए। ओ समझ आ गया। तो एकः एकम एकेन एकस्मै एकस्मात् एकस्य एकस्मिन्। 2 का होगा द्वौ द्वौ द्वाभ्यां द्वाभ्यां द्वयोः द्वयोः। 3 का होगा त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणां त्रिषु। 4 का होगा 4 का होगा चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। 5 का होगा पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानां पंचषु। 6 का होगा षट् या तो षड् षट् या तो षड् षट्भिः षट्भ्यः षट्भ्यः षण्णां षट्सु। 7 का होगा सप्त सप्त सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानां सप्तसु। 8 का होगा अष्ट अष्ट अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टभ्यः अष्टानां अष्टसु। 9 का होगा नव नव नवभिः नवभ्यः नवभ्यः नवानां नवसु। 10 का होगा दश दश दशभिः दशभ्यः दशभ्यः दशानां दशसु। बहुत सुंदर ज्ञान विकास। शोभनम शोभनम। कल याद किया था पूरा। अस्तु सम्यक् अस्ति। चलो तो मनीष महोदय। हाँ अत्रैव विरमामः। अस्तु महोदय। हाँ महोदय, आवाज आ रही है? सम्यक्। भारतीय एकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं भारतीय एकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं भारतीय एकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौन्दर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतो तिसि तिसि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा अमरवाणी विजयताम विजयताम अमरवाणी विजयताम। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु जयतु नमो नमः। संस्कृतम। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनर्मिलामः श्वः मिलामः।